देखिए, जैसा कि पति का फसाना एसडीएम पत्नी पर निशाना, ये देखिए शीर्षक है हमारा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कौन सच्चा और कौन कितना झूठा। ज्योति मौर्य को देख ही रहे हैं, और ये पति को देखिए। पति जो है अपनी सफाई में मार गिले शिकवे कहे जा रहे हैं। जब ज्योति पे मार दबाव पड़ रहा है मीडिया का, ये भागे जा रही है कि भागेंगे नहीं, और यही वो कमिश्नर और वो हैं जिससे संबंध कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य का है। ठीक है, तो इन तीनों लोगों के बारे में मैं विधिवत बता रही हूँ, आगे देखिए। बस अब वीडियो छोड़ के मत जाइए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो से बने रहिए और चलिए देखिए इनका सच और झूठ। हेलो बाबू भाई लो, राम राम प्रणाम। और कैसे हैं? मेरी तरफ से सभी को दिल से प्रणाम, बड़ों को, बच्चों का बहुत सारा आशीर्वाद, और मेरी उम्र के जो यार दोस्त होंगे उनको भी दिल से प्रणाम और टाटा बाय बाय। और कैसा चल रहा है आपके जीवन में, क्या सब हाल चाल है, क्या समाचार है, सब बताइए अपने कमेंट में। आपके कमेंट बताने से चाची का हौसला बढ़ता है और थोड़ा मतलब मनोबल बढ़ता है, और कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी बनाने का, कुछ आपको दिखाने का, कुछ सनसनी लाने का, और मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि कुछ सनसनी दिखाऊँ। और बाकी चीज़ें मान लीजिए कि फैमिली ब्लॉग है, डेली ब्लॉग है, तो थोड़ा सा अपनी भी चीज़ें दिखाती रहती हूँ, है ना, जो आपको पसंद आता है ना। तो चलिए, हाँ, आज की डेली ब्लॉग में मैं आपको पिछली वीडियो में फिर बताई होंगी, आपको याद होगा तो। जो लोग पिछली वीडियो मेरे रेगुलर देखते हैं उनको तो याद ही होगा, और जो नहीं देखते हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि आजकल जो सनसनी में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य उनके पति का चल रहा है सब कुछ, वो बहुत ही मतलब बिना दिमाग की चीज़, बिना बात का बतंगड़ जो आदमी उठाता है, किसी चीज़ को कहता है। हम तो कह के, हाँ, पिछली वीडियो में भी देखिए मैंने कहा कि बहुत सी चर्चा उठी और बहुत ही फेक बातें उठी। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर जितना जितना इल्ज़ाम लगाया उसमें कितनी सच्चाई है मैं क्या बताऊं आपको। बहुत सी चीज़ें ऐसी घटिया साबित हुई है आलोक मौर्य के प्रति। वैसे तो कई लोगों ने कमेंट किया है कि चाची कहाँ आलोक मौर्य गलत है, पत्नी को पढ़ाना और उसके बाद से उसकी बेवफाई करना, उसको भाग जाना। कई ऐसे फ़ोन कॉल रहा है जो कि मुझे अब उनकी बातें सुननी तो पड़ी, लेकिन ये कटाक्ष मैं खुद से बताना चाहूँगी आपको कि ये एक तरफा पक्षपात लेने वाली बात है बाबू भाई लोग। यदि कोई जेंट्स सुन रहा है मेरी बातें तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि एक पक्ष की बातें कभी सुनी नहीं जाती है, दोनों पक्ष की बात है, क्योंकि गलती हमेशा दोनों की होती है। कहते हैं ना, वो जो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, आपको लोगों को भी पता होगा कि कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जब तक कि दोनों हाथ न लगे। एक हाथ पे दूसरा हाथ का जब तक थपेड़ा ना लगे ऐसे, तो तब तक ताली कहाँ बजती है, नहीं बजती है ना। उसी तरह एक की गलती से पूरी गलती थोड़ी होती है। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने ये भी बताया था आपको कि एक गंदी मछली चाहे तो सारे तालाब की मछलियों को गंदा कर देती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये भी कहावत आपने सुनी होगी, जैसा कि मैंने बताया था भी, है ना। लेकिन बाबू भाई लोग, सिर्फ गलती औरत की रहे तब तो, हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इसमें सिर्फ सारी गलती ज्योति मौर्य की है, क्योंकि दो बातों से सोचिए ऐसा। पहले तो ये कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि ज्योति मौर्य ने ये गलत काम किया कि पति के रहते किसी और से चैटिंग की, जो चीज़ें लिखी, जैसा कि चैटिंग मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए पीछे भी दिखाऊंगी आगे, है ना। उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी जो कि नहीं लिखना चाहिए। एक शादीशुदा औरत को किसी गैर मर्द के लिए कोई भी चीज़ें जो कि आपको समाज इजाज़त नहीं देता है, वो चीज़ें जो शादी के बंधन में बंधी हैं, करना गलत है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि यदि आपके मन में नियत में था कि उनसे शादी नहीं निभानी है, आगे नहीं चलानी है, तलाक लेना है, तो तलाक के बाद ही किसी और से कोई बात करना, कोई प्रेम भरी बातें करना, या मुलाकात करना, या अपने घर पे बुलाना, या प्यार भरी जो भी चीज़ें करना हो, आपको उसके बाद की होती है। मेरी बातों में कितनी सच्चाई है आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए बाबू भाई लोग। मेरे विचार से तो यही बात है। तो ये इनकी दो बातें, कई बातें और भी बताती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। अब आलोक मौर्य पे आइए। आलोक मौर्य की पहली तो ये गलती कि उन्होंने अपनी पत्नी की प्राइवेट चैट जो है वो वायरल की। क्यों भाई, ये घर में सुलझाई नहीं जा सकती थी? ये सब बातें मीडिया को बतानी जरूरी थी?
ये पति पत्नी या अपने परिवार को बुला लेते, या उनके इस बड़े परिवार के अपने ससुराल पक्ष को भी बुला लेते, सारे लोगों के साथ में बताते, तो बात घर तक ही सीमित रहती ना, बाहर नहीं जाती। पहली गलती। दूसरी गलती ये, जो खास गलती उसको बता रही हूँ मैं। दूसरी गलती ये कि मान लीजिए जो आपने किया है, आपको पति पत्नी का विवाद तो हो सकता है, आज मीडिया के सामने है, समाज के सामने है, या दुनिया के सामने है, कल परसों नरसों में ख़त्म हो जाए। कोई कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगेगा ही ना लगेगा। लेकिन उन 2 बच्चियों का क्या, जिसको आप लोगों ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, जो किया सो, वो कहाँ जाएंगे सब? उसको तो जीवन भर के दाग लग गया ना। हाँ, तो ये किसकी गलती, क्या गलती, इस चीज़ें हैं दोनों। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि दोनों अपना कितना लंबा चौड़ा धड़धड़ा के अपनी सफाई और अपने आप को क्लीन चिट देने में लगे हैं, है ना। इधर ज्योति मौर्य की भी मैं दिखाऊंगी बातें, और इधर आलोक मौर्य की। बहुत ध्यान से देखिए भाई लोग, वीडियो बिल्कुल इसको करके मत जाइएगा और इसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर की मैं दिखाती हूँ, और दोनों की सच्चाई देख के और बिना आपके कमेंट से मैं अगला वीडियो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण मैं अब इसी वीडियो के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। क्योंकि अब एक और भी मुझे न्यूज आई थी, मेरे पास न्यूज आई थी इसी तरह के दूसरी वो के लिए, कि उसने भी अपनी पत्नी को पढ़ाया और छोड़ दिया, है ना। मैंने पत्नी भाग गई और बेचारा पछता रहा है, मीडिया से बोल रहा, ये क्या है नाटक है भाई? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा पूरी। और किसी ने मुझे ये बताया कि देखिए चाची जी, सब आपके यूपी में ही हो रहा है। जोगी जी क्या क्या कर रहे हैं बताइए। अब इसमें जोगी जी का क्या उसमें वो है, क्या रोल है भाई? उनको बैठ के घर घर के बैठ के झगड़ा फैलाते, मैंने सुलझाते रहें, कि अपना देश के बारे में क्या कहते हैं, स्टेट के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें कमेंट में जो गलत आती हैं भाई लोग, ये भी परेशान कर देते हैं, थोड़ी सी मुझे विचलित कर देती हैं। तो विचलित आप लोग मत होइएगा, और अपनी राय लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें क्या विचार है, और ये प्रकरण कहाँ तक और जाना चाहिए। ज्योति और आलोक की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं, और ख़त्म होनी चाहिए तो इसका एंड क्या होना चाहिए, थोड़ा आपके विचार से मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं इन लोगों की करतूत। काली करतूत कहिए कि गोरी करतूत कहिए, कि सच्ची करतूत कहिए कि झूठी करतूत कहिए। चलिए देखिए और समझिए, अपने विचार बताइए, ठीक है। चलिए, और कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर अपना भी दिखाऊंगी, थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ख्याल रखिए, हाँ ख्याल बहुत रखिएगा अपना और अपने अपनों का भी। ओके, चलिए मेरे साथ। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है, और विवाद क्षेत्र में ये तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है, और उसकी विवेचना भी चल रही है, और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। ये तो हुआ इनकी सफाई। अब चलिए ज़रा इनके पति की सफाई सुनते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, ज़रा इस बारे में भी ध्यान से सुनिए आप। होगा सर, मेरा परिवार और मैं 2010 से उनसे दहेज मांगा जा रहा था सर, 30 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी। तो सर ये 2010 से 2023 तक कहीं पे क्यों नहीं शिकायत की, और जबकि ये 2016 से खुद एसडीएम थी, 2-2, 3-3 थाने इनके अंडर में थे, थाना दिवस पे जाती रही होंगी सर, लेकिन इन्होंने आज तक क्यों शिकायत नहीं की। घर पे ताला इसलिए लगा हुआ कि सर सचिन, मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और 1-2 लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर, वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फ़ोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ, 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूँगी। तो सुना आपने, पति पत्नी दोनों की आपस की अपनी अपनी सफाई, ये तो रहा। अब ये इतना ही नहीं, पति आलोक ने इनके चरित्र पे भी कैसा कैसा लांछन लगाया था, जो कि पीछे भी दिखाए थे। जरा फिर रिमाइंड करा दूँ आपको।
कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास में आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। अब मैं आपको एक ऐसा सच दिखा रही हूँ जो कि फ़ोन पे है। फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, लेकिन थोड़ा सा एक और सच दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपका अपना मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सुनिए इस रिकॉर्डिंग को। हमारे एक गए थे रिपोर्टर, उनसे बात हुई थी, तो सुनिए ज्योति मौर्य की और रिपोर्टर भाई की हमारे बातचीत मैं सुनाती हूँ आपको, सुनिए। हेलो ज्योति मैम। हाँ जी। मैम एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका चाहता था, लगातार आपको ट्रोल किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना बात रखें मैम। मेरी बात जहाँ रखनी है मैं रखूंगी, बट पब्लिक में नहीं मैम, क्योंकि लगातार ही ट्रोल आपको किया जा रहा है बार बार सोशल मीडिया में, और सब कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य चुप है, और आपके पति बार बार मीडिया के सामने आकर के संगीन आरोप लगा रहे हैं आप पे। अब वो उनका है, जो भी उनका पर्सपेक्टिव है, वो क्या कह रहे हैं। आई रिस्पेक्ट, मैं अपने रिश्ते का रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे इस तरह पब्लिक नहीं करना। और मैम वो ये भी कह रहे थे कि उनके पास कोई डायरी है। तो बस ठीक है तो उन्होंने जहाँ दी है उसका तो देखा जाएगा, जांच होगी। ऑडियो सुनाऊंगी आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब लास्ट में उनसे भी मिल लीजिए जिनके साथ ज्योति मौर्य के संबंध की बात कही गई है। देखिए ये क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। नो कमेंट्स प्लीज़, नो कमेंट्स प्लीज़। देखिए यही सब कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और मीडिया को पुलिस हटाती जाती है। थोड़ा और ज्योति का सुनिए। क्या पूछना चाहते हैं, राइट चीजें क्या? नहीं, क्या ये जो आपके जो आलोक हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई, सारी चीजें हुई, वो डिस्प्यूट कैसे शुरू हुआ? मतलब आपको कब इस बात का पता चला कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है? वो तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे एसडीएम होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है। बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके उनके सफाई कर्मी होने से प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपकी शादी हुई, 2 बच्चियां पैदा हो गईं, या सारी चीजें हो गई, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि आपको ये पता नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, आपको धोखे में रखा गया। देन आई एक्सेप्टेड। बाकी चीजें बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो भी था उन्होंने झूठ बोल के शादी किया, मुझे बाद में पता चला, डजंट मैटर। अच्छा, अब जब इस तरीके से मार्केट में जो चीजें चल रही हैं आपके बारे में या उनके बारे में जो चीजें चल रही हैं, आपका स्टेप क्या है? फाइनली अब आप चाहती क्या है? कोर्ट में जैसा कि ज्योति बोल रही हैं, आप सुनिए भाई, मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी कोर्ट में है, पेंडिंग है। जो कोर्ट में होगा मैं वहां पे कहूंगी। नहीं तो आपकी आलोक से कोई बात हुई है इस दौरान, जिस तरह की चीजें आई हैं आपके बारे में, उन्होंने जिस तरह की चीजें कहा है? नहीं, मेरी अच्छा, आपके कहीं और बताया जा रहा है कि संबंध है आपके कहीं और? पर्सनल मैटर बताया मैंने। मेरा मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी आलोक के ये सब कहने से पहले से ही मेरा मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट में। अच्छा, 2010 की मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। 2010 में जब चीजें नहीं, हुई उस बारे में नहीं बात करना है, छोड़ी, मुझे कहानी नहीं बतानी है। और कुछ अच्छा, इतना सिर्फ क्लियर बता दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि क्या नाम है, आपकी 2010 में शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी आलोक जो है वो हस्बैंड के तौर पे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आपको, इस तरह की बातें भी हैं? हेलो हेलो, मैंने ये नहीं कहा। तो मैडम रिश्ते खराब कैसे हुए? मतलब क्यों पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए? बात यहाँ कैसे डिसाइड कर सकते हैं भाई रिश्ते खराब कब हुए? आप किसी के घर में घुस के देखना चाहते हैं कि कैसे हस्बैंड वाइफ कैसे रह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि क्या कोई आप में सफाई कर्मी कारण नहीं था, तो क्या कारण था कि आप लोगों के रिश्ते? बहुत सारे रीजन होते हैं भाई हस्बैंड वाइफ में। क्या पहला डाइवोर्स हो रहा है क्या ये? नहीं मैडम, पहला डाइवोर्स नहीं हो रहा, लेकिन आलोक तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने आपको आलोक जो कह रहे हैं कहने दीजिए। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की। मैं पता है, जब मैं एलकेजी में थी ना, तभी मेरी शादी हो गई थी।
आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। अब नहीं आप मैडम, बताइए। मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर तो सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। अब ये जो सिलसिला था, जब आपने अभी इतना ये मैटर कोर्ट में आ गया है सुनिए, सारी, मेरी क्या बात सुनिए, सच्चाई जी जी होनी चाहिए एक लाइन और में सुन लीजिए। उनके क्या पद से इंसाफ मुझे होना कोई मतलब चाहिए नहीं है। प्योर इन लोगों हस्बैंड का। वाइफ का मैटर है। मैट्रिमोनियल केस मेरा ऑलरेडी कोर्ट में है। मुझे जो कहना तो होगा मैं चलिए कोर्ट में कहूंगी। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक है, वीडियो सारी की चीजें हैं, लेकिन समापन कोर्ट में कीजिए आप इतना ही। कहेंगी। लेकिन जो बातें चीजें लंबी है, परिवार के सोचने के बीच में या दिमाग जो और चीजें आपके बीच खराब हुई, हम ज़्यादा उन पे खर्च बात नहीं करना कर रहे पड़ेगा, हैं। इसलिए हमारा अभी सिर्फ के ये लिए कहना है कि सोशल थोड़ा मीडिया सा में जो बना आपके बारे दीजिए। में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही हैं, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना है आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे ठीक जहाँ है, सफाई देनी है, मुझसे जहाँ पूछा जाएगा, जिस फोरम पे चलिए लीगल तरीके से, मैं वहाँ बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी तो हेलो? ओके। कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, आप तो साथ मैंने नहीं रहना, आप साथ नहीं मैंने रहना बोल चाहती। दिया ना, मैंने बोल दिया मेरा मैट्रिमोनियल केस पहले से पेंडिंग है कोर्ट में। आलोक की स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा, इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं? आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये मुझे चीजें गलत मुझे है, तो सोशल उसको मीडिया से मतलब नहीं है। बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है। देखिए, कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने, छोड़िए कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है, जाने दीजिए। ठीक है भाई लोग, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ओके बाय।